मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन दूसरा अध्याय और कितने 18 सूत्र हो गए। 19 चलेगा। बोलिए। किम किम तत् तत् एकादशकम इति उच्यते। तो वो 11 पदार्थों का समुदाय क्या है, इसको बताते हैं। सूत्र 19। कर्मेंद्रिय बुद्धीन्द्रियैः आंतरम एकादशकम। भाष्यम। कर्मेंद्रियैः ज्ञानेन्द्रियैः दशभिः सह यद आंतरम आंतरिकम इंद्रियम मनः तत् एकादशकम एकादश संख्याकम। तो 11वां क्या है, इसके बारे में बताते हैं। भाष्यकार कहते हैं कि कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों, इस प्रकार से 10 इंद्रियों के साथ जो आंतरिक इंद्रिय है मन, वो 11 संख्या वाला है। तो 11वां मन है। यथा मनौ अपि एकादशम मनोज्ञेयम स्वगुणेन उभयात्मकम। यथा जैसे, मनौ अपि मनुस्मृति में भी, मनौ का अर्थ है मनुस्मृति में भी जैसा कि बताया है, एकादशम मनोज्ञेयम 11वां मन को समझना चाहिए। और स्वगुणेन उभयात्मकम, मन अपने विशिष्ट गुणों से उभयात्मक कहलाता है, दोनों तरह का काम करता है। ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़ के भी काम करता है और कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ के भी काम करता है। ये दोनों तरह के काम करता है। अगर ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़ेगा तो ज्ञान प्राप्ति कराएगा, कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ेगा मन तो क्रिया करने में सहयोग देगा। जैसे आप कपड़ा धो रहे हैं, ये क्रिया हो रही है, और आपका मन कहीं और है तो आपका हाथ रुक जाएगा, उधर काम में गड़बड़ हो जाएगी। मन उसको भी सहयोग देता है, कर्मेंद्रियों को। और जब आँख से कुछ देख रहे हैं, कान से कुछ सुन रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं, अगर मन वहाँ से उखड़ के कहीं और चला गया तो वो सुनाई नहीं देगा, आँख खुली होते हुए भी दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से मन दोनों काम करता है। ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़ के ज्ञान प्राप्ति कराता है, कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ के कर्म करने में सहयोग देता है। तो जैसे सुबह बात चल रही थी, सुबह बात चल रही थी अहंकार की। अहंकार जीवात्मा को अपने अस्तित्व की अनुभूति कराता है, और जब हम क्रिया करते हैं तब भी वो साथ जुड़ा रहता है। इधर मन भी साथ जुड़ा रहता है, और बुद्धि ना हो तो काम कैसे करेंगे। चीनी डालनी और नमक डाल दिया तो बुद्धि भी तो साथ होनी चाहिए। वे क्या डाल रहे हैं ये तो ध्यान रखो, कभी ऐसा ना हो दूध में चीनी की बजाय नमक डाल दें, और छाछ बनाते समय नमक की बजाय कुछ और डाल दें, मीठा सोडा डाल दें, कुछ का कुछ हो जाए। इसलिए बुद्धि को भी साथ रखना पड़ता है। तो मन, अहंकार, बुद्धि, ये सारे अंतःकरण साथ साथ जुड़े रहते हैं, और जब जीवात्मा कार्य करता है तो इन सब का सहयोग लेना ही पड़ता है। इनके सहयोग से ही व्यक्ति काम कर पाता है। तो ये 11वां पदार्थ जो है वो मन है, और अपने विशिष्ट गुणों के कारण ये उभयात्मकम है, दोनों काम करता है। सूत्रार्थ 19वां।
कर्मेंद्रिय बुद्धिन्द्रिय आंतरम एकादशकम। कर्मेंद्रियों वाणी, हाथ, पांव आदि 5 कर्मेंद्रियां और नेत्र, श्रोत्र आदि 5 ज्ञानेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों के साथ रहने वाला, इनके साथ मिलकर काम करने वाला अंतरम, जो आंतरिक इंद्रिय है, अंतःकरण है, वो 11वां है और वो है मन। ये सूत्रार्थ हुआ। सूत्र 20 की भूमिका। तानि खलु इंद्रियाणि। अब वे जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रियों के बारे में कहते हैं। 20वां सूत्र। अहंकारिकत्व श्रुतेर न भौतिकानि। भाष्यम। भूत उपादानकानि न संति। इंद्रियां जो हैं वो भूत उपादान वाली नहीं हैं। इंद्रियों का उपादान कारण भूत नहीं है, पंचमहाभूत नहीं है। पंचभूतों से इंद्रियां उत्पन्न नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, आगे बताते हैं। अहंकारिकत्व श्रुते तेषाम अहंकार कार्यत्व श्रवणात्। क्योंकि तेषाम इंद्रियों का अहंकार कार्यत्व, अहंकार के कार्य हैं वो इंद्रियां, ऐसा श्रवणात् सुनाई देने से। तो शास्त्रों में ऐसा सुनाई देता है, ऐसा बताया गया है कि इंद्रियां अहंकार से बनी हैं। अन्य शास्त्रों में भी ऐसी ही चर्चा है और सांख्य में भी पहले आ चुकी है। अहंकार से पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम। तो अन्य शास्त्र का प्रमाण देना चाहिए, क्योंकि श्रुते लिखा है, तो सूत्रकार अपनी बात को स्वयं तो कोट नहीं कर सकता, इसलिए कोई और शास्त्र का प्रमाण देना होगा। यही सोचकर भाष्यकार ने मुंडक उपनिषद का वचन आगे दिया है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। तो इसी से उत्पन्न होता है। एतस्मात् इसी से, जायते उत्पन्न होता है क्या? प्राण, मन और सारी इंद्रियां। अब ये एतस्मात् का अर्थ क्या करेंगे? अहंकार से करेंगे तो फिर कहीं ये ईश्वर के बारे में एतस्मात् बोल देंगे। तो ये श्लोक ऐसा है विचित्र सा, इसको चाहे जहाँ ठोक देते हैं ब्रह्मणि जी। ठीक है, तो वैसे वहाँ ईश्वर अर्थ होना चाहिए। ईश्वर से ही, ईश्वर निमित्त कारण है, अहंकार उपादान कारण है। तो ईश्वर से अर्थात ईश्वर रूपी निमित्त कारण से ये प्राण, मन, इंद्रियां, सारी चीज़ें, जगत के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रसंग तो ये था। तो यहाँ कोई और श्लोक देना चाहिए था, कोई और प्रमाण देना चाहिए था, तो वो देते तो ज़्यादा अच्छा होता। खैर कोई बात नहीं, सिद्धांत तो ठीक ही है। सूत्र का अर्थ इस प्रकार से है। अहंकारिकत्व श्रुते है न भौतिकानि। इंद्रियां भौतिक नहीं हैं, पंच महाभूत से नहीं बनी। क्योंकि अहंकारिकत्व श्रुते है, शास्त्रों में ऐसा सुनाई देता है, अर्थात शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ये अहंकार से बनी है। तो जैसे पहले बताया गया था, प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार और अहंकार से इंद्रियां, तन्मात्रा, इस प्रकार से। भूमिका अगले सूत्र की। इंद्रियाणि न भौतिकानि इति उच्यते। इंद्रियां भौतिक नहीं हैं, अर्थात भूतों से नहीं बनी, ऐसा आपने कहा। पुनः पुरुषस्य मृतस्य अग्निम वाक् अप्येति वातम प्राणः चक्षुः आदित्यम मनः चंद्रमसं दिशः श्रोत्रम कथम तेषां लयो भूतेषु प्रतिपाद्यते। शंका उठाते हैं पूर्व पक्षी। वो कहते हैं कि आपने अभी कहा कि इंद्रियां भौतिक नहीं हैं, भूतों से नहीं बनी,
तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं शास्त्र में कि मृतस्य पुरुषस्य वाक् अग्निम अप्येति, जो व्यक्ति मर गया, जीवात्मा शरीर छोड़ के चला गया, उसकी जो वाक इंद्रिय है वाणी, वो अग्नि में चली जाती है, अप्येति विलीन हो जाती है, लौट जाती है, उस तरफ लौट जाती है। तो वाणी जो है वो अग्नि में चली जाती है, ऐसा क्यों कह रहे हैं। और फिर वातम प्राण, प्राण जो है उसका वायु में चला जाता है। चक्षु आदित्यम, जो उसका चक्षु है वो सूर्य में चला जाता है, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। मनः चंद्रमसम, मन चंद्रमा में चला जाता है। दिशा श्रोत्रम, और श्रोत्रेंद्रिय दिशाओं में चली जाती है। तो फिर ये इनका इंद्रियों का लय भूतों में क्यों प्रतिपादित कर रहे हैं, भूतों में चले जाते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। इससे तो ऐसा संकेत मिलता है कि जब ये भूतों में जा रहे हैं तो इसका मतलब भूतों से ही बने होंगे, तभी तो भूतों में वापस जा रहे हैं। ठीक है ना, पानी समुद्र से उठता है, बादल बनता है, पहाड़ पे बरसता है, फिर नदी बन के नीचे आता है, फिर समुद्र में चला जाता है। तो पानी समुद्र से उठा था इसलिए वापस समुद्र में चला गया। इससे तो ऐसा ही लगता है कि ये इंद्रियां भूतों से बनी थी, तभी भूतों में जाके लौट रही, ऐसी शंका उठाई। अत्रोच्यते, ऐसी शंका होने पर इसका उत्तर देते हैं सिद्धांति के द्वारा। सूत्र 21, देवतालय श्रुति न आरंभकस्य अग्नि आदि देवतासु खलु इंद्रियाणाम लय प्रदर्शिका श्रुतिरेषा न हि आरंभकत्वस्य। सिद्धांति कहते हैं कि ऐसा श्रुति, ये जो श्रुति आपने बताई, प्रस्तुत की, ये तो अग्नि आदि देवताओं में इंद्रियों का लय दिखाने वाली, बतलाने वाली श्रुति है। ये देवताओं से इंद्रियां उत्पन्न हुई थी ऐसा नहीं बता रही, इस बात को सिद्ध नहीं कर रही कि इंद्रियां देवताओं से पैदा हुई थी, इन पंचमहाभूत से पैदा हुई थी, ऐसा नहीं बता रही। न उत्पादकत्वम भूतानाम अत्र लक्ष्यते। इस श्रुति में अत्र ऐसा लक्ष्य नहीं है, ऐसा बताना नहीं चाहते कि भूत जो हैं ये इंद्रियों के उत्पादक हैं, इनके उपादान कारण है, ऐसा नहीं बताना चाहते। ये अभिप्राय नहीं है। कैसे नहीं है, इसको समझने के लिए आगे कहते हैं, स्पष्टम ही अत्र चंद्रदिंग नामतो देवतात्वम एषाम लयस्थानानाम न हि चंद्रो दिक्वा पंचभूतेषु स्तः। तो कहते हैं इस श्रुति में ये स्पष्ट है, चंद्र और दिशा, ये दो पदार्थ लिए, चंद्रमा और दिशा, इस नाम से इन लय स्थानों का देवतापन स्पष्ट ही है। दिशा श्रोत्र, दिशाएं तो श्रोत्र में चली गई, श्रोत्र तो दिशाओं में चली गई, श्रोत्र दिशाओं में चला गया और मन चंद्रमा में चला गया। तो अब दिशा और चंद्रमा ये पांच भूतों में तो है नहीं, उसमें तो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, चंद्रमा तो है नहीं पंचभूत में, और न दिशाएं हैं। जबकि इस प्रस्तुत की गई श्रुति में दिशाओं का भी नाम है और चंद्रमा का भी नाम है। तो इससे पता चल रहा है तो देवताओं के अंदर लय बताया जा रहा है। अब ये देवता लय कहने से क्या तात्पर्य है, उसका तात्पर्य ये है प्रसंगानुसार कि जब व्यक्ति बोलता है तो वाणी का उपयोग करता है। अब जो वाणी का उपयोग करता है और शब्द की उत्पत्ति होती है तो उसमें वर्णोच्चारण शिक्षा में वो वचन आता है महाभाष्य का, आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनोयोंगते विवक्षया। ठीक है, स कायाग्नि आहंति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तु उरसी चरण मंदम जनयति स्वरम। तो आत्मा बुद्धि से विचार करके बोलने की इच्छा से वो मन को प्रेरित करता है। मन कायाग्नि आहंति, मन जो है वो जठराग्नि को धक्का मारता है।
तो यहाँ बोलने में अग्नि का सहयोग लेना पड़ता है। इसलिए कहा कि जब हम बोलते हैं तो हमको अग्नि भूत का सहयोग लेना पड़ता है। और जब व्यक्ति बोलने वाला चला गया, आत्मा शरीर छोड़ के चला गया, तो बोलने के लिए वो जिस अग्नि का सहयोग ले रहा था वो सहयोग बंद हो गया, वापस चला गया। इस अभिप्राय से वाणी को अग्नि में लय बता दिया, उसका सहयोग लेना बंद कर दिया। मतलब इतना ही है केवल, ना कि वो वाणी जो है वो अग्निभूत से उत्पन्न हुई थी, ऐसा नहीं कहना चाहते। सहयोग ले रही थी और वो बंद हो गया। ऐसे ही जब हम सुनते हैं तो दिशाओं का सहयोग लेना पड़ता है। शब्द जो आता है किसी न किसी दिशा में से आता है, और जब सुनना बंद कर दिया तो दिशाओं का सहयोग बंद हो गया, खत्म हो गया। मन का संबंध चंद्रमा से बताया। चांद को देखकर आदमी खुश हो जाता है। कितनी कविताएं, कितनी कथाएं, कितनी कहानियां बना रखी हैं चांद के ऊपर, हैं? चांद कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, उसको देख के मन प्रसन्न होता है। तो मन का चंद्रमा से संबंध है। मन से व्यक्ति सुखी दुखी होता है और चंद्रमा को देखकर खुश हो जाता है। तो उसकी प्रसन्नता में चंद्रमा भी एक साधन है, एक कारण है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो चंद्रमा का सहयोग भी बंद हो जाता है। तो ये मोटी भाषा में कह दिया कि मन जो है वो चंद्रमा विलीन हो गया। बस इतना ही तालमेल दिखाने के लिए ये श्रुति थी। इस श्रुति का ये अभिप्राय नहीं था कि मन चंद्रमा में से पैदा हुआ है, कान दिशाओं में से पैदा हुए है, वो ये नहीं कहना चाहते थे। इसलिए ये श्रुति ठीक नहीं है इस बात को सिद्ध करने के लिए कि इंद्रियां भूतों से बनी हैं। ये बात इससे सिद्ध नहीं होती। वो एक पुरुष सूक्त में भी आता है ना? हाँ, वहाँ भी है। वहाँ पुरुष सूक्त में यजुर्वेद में जो चर्चा है, ऋग्वेद में भी है। तो वहाँ ये कहना चाहते हैं कि सृष्टि के जो पदार्थ हैं वो ईश्वर की इन शक्तियों से उत्पन्न हुए। वहाँ सृष्टि के पदार्थों की चर्चा है, ठीक है, दिशाओं की आदि आदि। तो वहाँ ईश्वर की शक्ति से वो चीज़ें उत्पन्न हुई, वहाँ ये प्रसंग है। यहाँ जीव के साथ चर्चा है कि जीवात्मा इन सृष्टि के पदार्थों का सहयोग लेता है, इस तरह से। अब सूत्र का अर्थ हुआ 21वां, देवता लय श्रुति न आरंभकस्य। आपने जो श्रुति प्रस्तुत की है पूर्व पक्षी ने, वो तो भूतों से इंद्रियों की उत्पत्ति की श्रुति नहीं है। न आरंभकस्य, उत्पत्ति बताने वाली श्रुति नहीं है, वो तो देवता लय श्रुति है। अर्थात जो इंद्रियां इन देवताओं से सहायता ले रही थी वो सहायता लेनी बंद कर दी। बस इतना ही कहती है वो श्रुति। आगे 22वें सूत्र की भूमिका। यदि इंद्रियाणि न भौतिकानि भूतेभ्यो न उत्पन्नानि तदा तानि नित्यानि मन्येरन् कुतो हि अनित्यानि तानि इति आकांक्षायाम् उच्यते। तो अब एक शंका उठाते हैं पूर्व पक्षी, यदि इंद्रियां भौतिक नहीं हैं, भूतों से उत्पन्न नहीं हुई, तब तानि नित्यानि मन्येरन्, फिर तो वो नित्य मानी जानी चाहिए। भूतों से नहीं बनी तो फिर नित्य मानो। कुतो ही अनित्यानि तानि, उनको अनित्य क्यों मानते हैं? इति आकांक्षायाम उच्यते। इस आकांक्षा पर, ऐसा प्रश्न होने पर अब उत्तर दिया जाता है इसका। सूत्र 22, तदुत्पत्ति श्रुते विनाश दर्शनाच्च। भाष्यम। तेषाम् इंद्रियाणाम् उत्पत्ति विषयिकायाः श्रुते उन इंद्रियों की उत्पत्ति के विषय में एक श्रुति है। उस श्रुति से ये बात जानी जाती है। और वो श्रुति क्या है? एतस्मात्, बोलिए, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेंद्रियाणि च। ये फिर श्रुति वही लगा दी। चलो यहाँ तो फिर भी काम चल जाएगा। यहाँ तो उत्पत्ति दिखानी है बस, कि मन, इंद्रियां, ये सब चीज़ें उत्पन्न होती हैं, ये तो ठीक बात है। तो
उत्पत्ति वाली श्रुति ये बताई गई। इससे पता चलता है कि मन, इंद्रियां आदि सब उत्पन्न होते हैं, और ये सीधी सी बात है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट भी होती है। तो इंद्रियां आदि मन सब उत्पन्न हुए तो एक दिन नष्ट भी होंगे, इसलिए अनित्य हैं। तो इनको अनित्य ही मानना चाहिए, फिर चाहे भूतों से उत्पन्न हो, चाहे अहंकार से उत्पन्न हो, चाहे किसी से भी हो। उत्पन्न हो रही हैं इसलिए नाशवान है, इसलिए अनित्य हैं। च च अथ च विनाश दर्शनात् तेषाम् इंद्रियाणां विनाशोऽपि दृश्यते तस्मात् इंद्रियाणि सन्ति अनित्यानि। तो और च का मतलब और उन इंद्रियों का विनाश भी दिखता है, वो भी शास्त्र में देखा जाता है, इसलिए भी इंद्रियां अनित्य हैं। भूतों का असर तो होता है ना इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर। हाँ, असर तो होता है, सहयोग तो लेते ही हम इनसे, पंचमा भूत से ना। हाँ, सहयोग लेते हैं, क्योंकि बोलते हैं जैसा खाओ वैसा मन बनता है। हाँ, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन भूतों बनता से है, खाना मिलता है। हाँ, प्रभाव पड़ता है। ये ठीक बात। उसी प्रकार जल का असर पड़ता है। गर्मी लगती है, आप स्नान करेंगे, देखो असर पड़ेगा, चुस्ती आ जाएगी, अच्छा लगेगा, मन प्रसन्न हो जाएगा, शरीर भी ठीक स्वस्थ हो जाएगा, चुस्ती भी आ जाएगी। तो इन भूतों का प्रभाव तो पड़ता है, गर्मी का, ठंडी का, अग्नि का, वायु का, जल का, अनाज का, भोजन का, सबका प्रभाव पड़ता है। आगे तो अभी एक सूत्र आने वाला है, कुछ देर बाद आएगा। तो उसमें बताते ही रहते हैं कि भाई अन्न अच्छा खाओगे तो मन ठीक रहेगा, खराब अन्न खाएंगे, तामसिक भोजन खाएंगे तो मन भी वैसा हो जाएगा, बुद्धि भी, इंद्रियां सब वैसी हो जाएंगी, सब उल्टा उल्टा हो जाएगा। इसलिए प्रभाव तो पड़ता है। ठीक है, सूत्रार्थ तदुत्पत्ति श्रुते विनाश दर्शनाच्च। तो इंद्रियों की उत्पत्ति सुनाई देने से और उनका विनाश भी देखा जाने से शास्त्र आदि में, तो इससे ये सिद्ध होता है कि इंद्रियां, मन आदि सब अनित्य हैं, उत्पन्न हुए हैं, नष्ट हो जाएंगे। सूत्र 23 बोलिए। अतीन्द्रियम इंद्रियम भ्रांतानाम अधिष्ठाने। भाष्यम चक्षुरादि इंद्रियम खलु अतीन्द्रियम तद्भिन्नेन केनचित् अपि इंद्रियेण न उपलभ्यम। इंद्रियों के बारे में कहते हैं, चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं वो अतीन्द्रिय हैं। तद्भिन्नेन केनचित् अपि, उस इंद्रिय से भिन्न किसी भी इंद्रिय से, न उपलभ्यम, नहीं देखी जाती, नहीं जानी जाती। अर्थात आँख जो इंद्रिय है, उस आँख से आप श्रोत्र इंद्रिय को नहीं देख सकते, श्रोत्र इंद्रिय से आँख को नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते, उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब इंद्रियों से इंद्रियों को नहीं देख सकते, इसलिए इसको अतीन्द्रिय कहा। जो इंद्रियों की पकड़ से बाहर हो उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। तो अब शंका होगी, ये जो हमको सामने आँख दिख रही है, ये कान दिख रहा है, ये क्या है? तो ये इंद्रियां नहीं है, इसके बारे में कहते हैं, आगे पढ़िए। अधिष्ठाने भ्रांतानां गोलके गोलकात्मना खलु इंद्रिय मंतव्यम भ्रांतानां न तो वस्तुतः। तो ये जो आँख दिख रही है, ये तो गोलक है, ये उसका कार्यालय है, उसका ऑफिस है। इसके अंदर एक और शक्ति है जो असली इंद्रिय है, नेत्र इंद्रिय। ये कान जो दिख रहा है ये तो गोलक है कान का, इसके अंदर एक और शक्ति है जो असली श्रोत्र इंद्रिय है। अब कहते हैं गोलक आदि को ही जो इंद्रिय मान लेता है, इसी को आँख इंद्रिय मान लेता है, इसी को कान मान लेता है, इसी को नाक मान लेता है, ये तो भ्रांत व्यक्तियों की मान्यता है। वो तो भ्रांति में, ये इंद्रियां नहीं है, ये तो उनके ऑफिसेज हैं, कार्यालय। ये वास्तव में ऐसी बात नहीं है इनको इंद्रिय मानना, क्योंकि मरने के बाद ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, सारी 18 चीज़ें
ये आत्मा के साथ जाएंगी अगले शरीर में, अगले जन्म में, जबकि ये गोलक तो यहीं रह जाएंगे। आँख नाक कान जो दिख रहे हैं, हाथ पाँव, ये तो यहीं रह जाएंगे। ये तो शरीर का हिस्सा है, स्थूल शरीर का, जबकि वो इंद्रियां हैं सूक्ष्म शरीर का भाग। तो सूक्ष्म शरीर तो साथ चला जाएगा आत्मा के, और ये स्थूल शरीर को अग्नि में जला देंगे, अग्नि संस्कार कर देंगे। तो इससे भी पता चलता है इंद्रियां अलग हैं और उनके गोलक अलग। सूत्र का अर्थ इस प्रकार से होगा, अतीन्द्रियम इंद्रियम, जो इंद्रियां हैं नेत्र श्रोत्र आदि, वो अतीन्द्रिय हैं, किसी भी इंद्रिय से नहीं जानी जाती। भ्रांता नाम अधिष्ठान है, जो अधिष्ठान को इंद्रिय मान लेता है वो भ्रांति में है। ये भ्रांत व्यक्तियों की मान्यता है गोलक को इंद्रिय मानना। अब भूमिका अगले सूत्र की, यदि गोलकम न इंद्रियम तद भिन्नम अतीन्द्रियम तरहि तु एकमेव इंद्रियम स्यात्। भिन्न भिन्न बाह्य आकार अभावात। पूर्व पक्षी ने एक अजीब सा तर्क उठाया। वो कहता है कि यदि ये गोलक इंद्रियां नहीं हैं और उससे भिन्न इंद्रियां और अतीन्द्रिय हैं, दिखती भी नहीं, तब तो फिर एक ही इंद्रिय होनी चाहिए। एक ही इंद्रिय काफ़ी है, दिखती तो है नहीं, कोई आकार तो है नहीं बाह्य उसका। इन गोलकों के तो अलग अलग आकार हैं, अलग अलग शेप है, सब अलग अलग दिखती हैं इंद्रियां। तो फिर अगर वास्तविक इंद्रिय इन गोलकों से अलग है तो फिर एक ही मान लो, एक ही से काम चल जाएगा। बाह्य आकार तो उसके अलग अलग है नहीं। ऐसा तर्क उठाने पर सिद्धांती उत्तर देता है, अत्रोच्यते शक्ति भेदे अपि भेद सिद्धौ न एकम भाष्यम अपितु शक्ति भेदे सति गंध ग्रहण शक्ति रस ग्रहण शक्ति रूप ग्रहण शक्ति स्पर्श ग्रहण शक्ति शब्द ग्रहण शक्ति संकल्प धारण शक्ति इति एवं शक्ति भेदे सति तेषां इंद्रियाणां भेद सिद्धौ सत्यां इंद्रियम एकम नास्ति। तो भाष्यकार ने बताया खोल करके, आप जो कह रहे हैं एक ही इंद्रिय होनी चाहिए, एक क्यों होनी चाहिए जबकि शक्तियां सब अलग अलग हैं। शक्ति भेदे सति, शक्ति भिन्न भिन्न होने पर गंध ग्रहण करने की शक्ति अलग है। वो शक्ति गंध को ही पकड़ती है, सुगंध दुर्गंध आदि जो भी हो उसको वो पकड़ती है, वो शक्ति अलग है। फिर रस ग्रहण शक्ति, खट्टा मीठा कड़वा तीखा, ये रस है 6 प्रकार का, वो रस को ग्रहण करने की शक्ति अलग है। नासिका से खट्टे मीठे का पता नहीं चलता है, वो रसना इंद्रिय से अलग ही है, वो उसी से खट्टे मीठे का पता चलता है। त्वचा इंद्रिय पे यहाँ नींबू रगड़ो तो खट्टे का पता नहीं चलेगा, उसका काम अलग है। वो स्पर्श का ग्रहण करेगी त्वक इंद्रिय, उससे स्पर्श का ज्ञान होगा, वो शक्ति अलग है। ऐसे रूप ग्रहण शक्ति है वो अलग है, शब्द ग्रहण शक्ति अलग है। इस प्रकार से 5 विषयों को ग्रहण करने की शक्तियाँ अलग अलग हैं। और ये तो हो गई 5 इंद्रियों की शक्तियाँ। फिर मन के बारे में बताया, संकल्प धारण शक्ति। संकल्प धारण करता व्यक्ति, अब कल से 4 बजे उठूँगा रोज़, अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अब हमेशा सच बोलूँगा, किसी से झगड़ा नहीं करूँगा, सबसे प्रेम पूर्वक न्याय से व्यवहार करूँगा, संकल्प लेता है। तो ये शक्ति इन सब 5 इंद्रियों से अलग शक्ति है। इस तरह से शक्ति का भेद सिद्ध होने पर उन इंद्रियों का भेद सिद्ध हो जाता है। तो सारी इंद्रियां अलग अलग हैं, इसलिए एक इंद्रिय नहीं हो सकती, एक इंद्रिय नहीं मान सकते, अलग अलग माननी पड़ेंगी। सूत्रार्थ, शक्ति भेदे अपि शक्ति भेद होने पर भी भेद सिद्धौ न एकम। जब शक्तियां अलग अलग हैं तो इंद्रियों में भेद सिद्ध हो जाता है। जब इंद्रियों में अनेकता सिद्ध हो जाती है, इसलिए उसको एक इंद्रिय नहीं मान सकते। भले ही बाह्य आकार अलग अलग न दिखाई दे तो भी एक इंद्रिय तो नहीं मान सकते। सबकी शक्ति अलग है, सबका कार्य अलग है।
इस प्रकार से। बोलिए। यहाँ पे इस संकल्प धारण शक्ति का उल्लेख नहीं करना चाहिए था, मन की भिन्नता दिखाने के लिए कहा, क्योंकि मन में भी 2-3 काम होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं एक्चुअली। वो तो कितने भी हों, हाँ। केवल यहाँ इतना दिखाना उद्देश्य है कि नेत्र श्रोत्र आदि से संकल्प धारण नहीं हो सकता, इसलिए उसके लिए अलग शक्ति माननी पड़ेगी, एक अलग इंद्रिय माननी पड़ेगी। केवल मन को इंद्रियों से भिन्न सिद्ध करना यहाँ उद्देश्य है, मन के सारे कार्य दिखाना ये उद्देश्य नहीं। मन से तो 3, 4, 5, 7 कितने भी काम हो सकते हैं, मन कितने कार्य करता है ये प्रश्न नहीं था, ये प्रसंग नहीं था। प्रसंग ये था कि ये सारी चीज़ें मिलकर एक ही है या अलग अलग, केवल अलग अलग सिद्ध करना इतना ही उद्देश्य था। इसलिए मन का एक कार्य दिखा दिया कि इस कार्य के होने की वजह से, इस कारण से मन को नेत्र श्रोत्र आदि इंद्रियों से अलग मानना चाहिए, बस ये प्रयोजन इस दृष्टि से बताया। पुनश्च न कल्पना विरोध प्रमाण दृष्टस्य भाष्यम स्व विषय ग्रहणात्मकेन प्रत्यक्षेण प्रमाणेन दृष्टस्य भेदस्य इंद्रिय अनेकत्वस्य कल्पनया कृतो विरोधो न युक्तः। तो कहते हैं स्व विषय ग्रहणात्मकेन प्रत्यक्षेण प्रमाणेन, अपने अपने विषयों को ग्रहण करवाने वाले स्वरूप वाले प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से दृष्टस्य भेदस्य, जो भेद इंद्रियों का दिख रहा है कि सब इंद्रियां अलग अलग हैं, आँख से रूप का ही ग्रहण हो रहा है, शब्द का नहीं हो रहा, और कान से शब्द का तो हो रहा है, रूप का नहीं हो रहा। आँख बंद कर लें और कान से रूप देखना चाहें तो नहीं दिखाई देगा। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है कि एक इंद्रिय से अलग काम हो रहा है, दूसरी इंद्रिय से अलग काम हो रहा है, रसना से अलग काम हो रहा है, त्वचा से अलग काम हो रहा है। ये प्रत्यक्ष से सिद्ध है कि सारी इंद्रियां अलग अलग काम कर रही हैं, इसलिए अलग अलग सिद्ध हुई। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण से अलग अलग सिद्ध हो रही इंद्रियां, इस प्रकार अनेकत्वस्य, इंद्रियों के अनेक होने का, कल्पनया कृतो विरोधो न युक्तः, कल्पना से विरोध करना ये ठीक नहीं है। जो पूर्व पक्षी कल्पना कर रहा है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध है, वो उचित नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण सब प्रमाणों में सबसे बलवान है, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं। जो बात प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो जाती है फिर उसका खंडन कोई भी नहीं कर सकता, उसका खंडन किसी भी तरह से नहीं हो सकता। जैसे कोई पूछे आप हैं या नहीं हैं, तो आप कहेंगे हाँ मैं हूँ। आप हैं, आपका अस्तित्व है। आप कहते हैं मुझे प्रत्यक्ष अनुभूति है, मैं हूँ, मुझे अंदर से अनुभूति है, ये आंतरिक प्रत्यक्ष से आपको अपने अस्तित्व का पता चल रहा है। अब कोई ये इस बात का खंडन करे, नहीं नहीं आप नहीं हैं, आप नहीं हैं, तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर आप नहीं मानेंगे इस बात कि मैं नहीं हूँ। अरे मैं तो हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं हूँ, फिर कोई मुझे कैसे मना कर सकता है कि तुम नहीं हो? तो क्योंकि ये बात प्रत्यक्ष से सिद्ध है, इसलिए इसका खंडन नहीं हो सकता। किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से इसका खंडन नहीं हो सकता। तो ऐसे ही जब इंद्रिय अनेक हैं और ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो रहा है, तो इसका भी कल्पना से खंडन करना अनुचित है, गलत है, वो नहीं हो सकता। तो सार क्या निकला? तस्मात् न एकम इंद्रियम किंतु यथोक्तानि एकादश संति। इसलिए सार ये हुआ कि एक इंद्रिय नहीं है, किंतु जैसा हम पहले कह चुके हैं 11 इंद्रियां ही हैं, सबकी शक्तियां अलग अलग। तो जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनकी अपनी अलग अलग शक्ति है, ऐसे ही 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनकी अपनी अलग अलग शक्ति है। वाणी से हम बोल सकते हैं, हाथ से लेन देन कर सकते हैं, पाँव से चलने फिरने का काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग इंद्रियां होने पर कुल मिलाकर 11 इंद्रियां सिद्ध होती हैं, मन सहित। एक मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। जब 11 हैं तो 11 ही माननी चाहिए, एक नहीं माननी चाहिए। सूत्रार्थ हुआ 25वें सूत्र का
न कल्पना विरोधा प्रमाण दृष्टस्य। जो प्रमाण से बात सिद्ध हो रही है कि इंद्रियां अनेक हैं, इस बात का कल्पना से विरोध करना उचित नहीं, ठीक नहीं। आप तो ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि एक इंद्रिय है, आपकी कल्पना गलत है। तेषु तेषु उभयात्मकम च मनः। अब उन 11 इंद्रियों में मन के बारे में कहते हैं। सूत्र है 27वां भाष्यम। मनस्तु उभयात्मकम कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अनुगतम उभयत्र प्रवृत्तिमत् उभय प्रवृत्ति निमित्तम स्वगुणेन वर्तमानम च। मन के बारे में कहते हैं ये उभयात्मक है, ये दोनों तरह का है। तो दोनों तरह का है, इसको खोलते हैं, आगे स्पष्ट करते हैं। कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अनुगतम, ये कर्मेंद्रियों के साथ भी जुड़ता है, ज्ञानेन्द्रियों के साथ भी जुड़ता है। उभय प्रवृत्ति मत, दोनों के साथ क्रिया करता है, दोनों के साथ क्रिया करने वाला है। उभय प्रवृत्ति निमित्तम, दोनों की क्रिया को प्रेरित करने वाला है। दोनों की अर्थात इंद्रिय ज्ञानेन्द्रियों की भी कर्मेंद्रियों की भी, दोनों की क्रियाओं में ये सहयोग देता है। इस प्रकार से स्वगुणेन वर्तमानम च, और इसका अपना गुण भी है, विशेष संकल्प करना, ऊहा करना, विचार करना, स्मृति करना, संस्कारों का संग्रह करना, बहुत सारे काम हैं इसके। इस तरह से इसका अपना गुण भी है, उस गुण से भी ये वर्तमान है, और दोनों प्रकार की इंद्रियों को सहयोग देता है। इसलिए 11वां मन इन 10 इंद्रियों से अलग है। उक्तम च यथा एकादशम मनोज्ञेयम स्वगुणेन उभयात्मकम। जैसा मनुस्मृति में बताया है, पहले भी आया था ये श्लोक, कि 11वां मन को जानना चाहिए, 11वां पदार्थ इंद्रियों में मन को जानना चाहिए, जो अपने गुण से विद्यमान है और उभयात्मकम, दोनों के साथ मिलकर काम करता है। सूत्रार्थ हुआ 27वां। उभयात्मकम च मनः, मन उभयात्मक है, दोनों इंद्रिय गणों के साथ मिलकर कार्य करता है। तस्य स्वगुणेन वर्तमानत्वं विव्रियते। तो मन जो अपने गुण से वर्तमान रहता है, जो उसका विशिष्ट गुण है, जो उसका विशिष्ट कार्य है, उसका विवरण देते हैं, उसके बारे में समझाते हैं, व्याख्या करते हैं। 27वां सूत्र। गुण परिणाम भेदात् नानात्वं अवस्थावत्। भाष्यम। सत्वरजस्तमसाम गुणानां परिणाम भेदात् खलु मनसो नानात्वं भवति। क्योंकि मन 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, सत्व रज और तम, इसके उपादान कारण ये 3 है, सत्व रज और तम। तो इसलिए तीनों गुणों का परिणाम भेद होने से मन में भिन्नता होती है, अर्थात मन अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का बन जाता है। कैसा बनता है आगे बताते हैं। सात्विकम मनः राजसम मनः तामसम मनः। कभी तो मन सात्विक हो जाता है, कभी राजसिक हो जाता है, कभी तामसिक हो जाता है। इसमें ये परिणामों की भिन्नता होती रहती है, गुणों में ऊंचा नीचा होने से। सत्वगुण जब जागेगा तो मन सात्विक हो जाएगा और फिर जीवात्मा को उसी तरह का सहयोग देगा। अच्छे विचार, सेवा, परोपकार, दान, दया की भावना, सबका सहयोग करने की भावना, इस तरह के विचार उठेंगे जब मन सात्विक होगा। तो जब ये राजसिक हो जाएगा, रजोगुण इसमें उद्बुद्ध हो जाएगा, जागेगा, तो ये फिर स्वार्थ के विचार पैदा करेगा, चंचलता को उत्पन्न करेगा। ऐसे छीन लो, झपट लो, उसका भी खा जाओ, इसका भी खा जाओ, थोड़ी राग द्वेष की बातें हैं, हार जीत की बातें हैं, ऐसे थोड़ी फैशनबाजी की बातें हैं, थोड़ी इस तरह की लौकिक स्तर की बातें, ऐसे विचार उठने लगेंगे। ये रजोगुण का लक्षण है। फिर जब तमोगुण उभरेगा तो और ज़्यादा खराब, हत्याएं करो, अपहरण करो, बम फोड़ो, आतंकवाद फैलाओ, लूटमार करो,
दूसरे को बिल्कुल ही मार डालो, जान से मार डालो, उसका सब छीन लो, कुछ भी मत खाने दो, ये तामसिक। तब ऐसे विचार उठेंगे। इस प्रकार से मन में तरह तरह की परिस्थितियां पैदा होती रहती हैं। इसका कारण है मन के अंदर जो विद्यमान सत्व रजतम है उनका जागृत होना। जो भी गुण जागृत होगा वैसा प्रभाव पड़ेगा। ये मन का विशेष गुण बताया। उक्तम च पूर्वमपि उक्तम च पूर्वमपि सात्विकम सात्विकम एकादशकम एकादशकम प्रवर्तते प्रवर्तते वैकृतात् वैकृतात् अहंकारात्। अहंकारात्। तो जैसा कि पहले भी कहा था कि वैकृत अहंकार से, सत्व प्रधान अहंकार से सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते, सत्व प्रधान मन की उत्पत्ति होती है। तो उत्पत्ति वाली बात तो ठीक है, एक बार सत्व प्रधान मन बन गया, परंतु वो स्वामी ब्रह्मनि जी के मन में वही बात है कि सात्विक मन सात्विक अहंकार से और राजसिक मन राजसिक अहंकार से, फिर वो 3 मन बना देंगे। तो कहीं सावधानी कम रहती है तो गलती ऐसे हो जाती है। तो वहाँ भी हमने थोड़ा सा बदल लिया था, यहाँ भी बदल दें। तो हम क्या करेंगे, जब मन का निर्माण एक बार हो चुका सो हो चुका, और सूत्रकारी कह रहा है कि मन सात्विक है, सत्व प्रधान है निर्माण की दृष्टि से, उसमें सत्वगुण की मात्रा अधिक है। तो निर्माण की दृष्टि से सत्व प्रधान होते हुए भी कभी कभी उसमें रजोगुण जाग जाता है, तब उसकी स्थिति बदल जाएगी और राजसिक स्तर का बन जाएगा। कभी कभी तमोगुण जागेगा तो वो तामसिक हो जाएगा, फिर उसकी स्थिति वैसी हो जाएगी। न कि 3 अलग अलग मन हैं और एक सात्विक मन है, वो अच्छे काम कराता है, कोई राजसिक मन कोई अलग है, ऐसी 3 संख्या तो है नहीं पूरे शास्त्र में, कहीं भी नहीं। चलिए फिर कहते हैं तच्च मनसो नानात्वम भवति यथा देहस्य बाल्य यौवन जरा रूपम अवस्थात्रयम्। तो मन की 3 अवस्थाएं कैसी होती हैं उसको समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया सूत्रकार ने, अवस्थावत। जैसे देह में, शरीर में अलग अलग अवस्थाएं आती हैं, पहले बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था। जैसे एक ही शरीर में 3 अवस्थाएं बदलती हैं, उसी प्रकार से एक ही मन के अंदर कभी सात्विक अवस्था, कभी राजसिक अवस्था, कभी तामसिक अवस्था। तो सूत्रकार का जो दृष्टांत है उस पर भी यदि आप ध्यान देंगे तो उससे भी ये सिद्ध हो रहा है कि शरीर एक ही है और उसमें अवस्थाएं 3 हो रही हैं। इससे भी सिद्ध हो रहा है कि मन तो एक ही है, उसमें अवस्थाएं 3 हो रही, न कि 3 मन हैं। कोई सात्विक मन अलग हो, राजसिक मन अलग हो, तामसिक मन अलग हो, ऐसा नहीं। तो सार क्या हुआ, जैसे एक ही शरीर में 3 अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, बदलती रहती हैं, ऐसे ही एक ही मन में 3 अवस्थाएं, कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक होती रहती हैं। अब इसमें एक ध्यान देने की बात और है। कोई व्यक्ति यहाँ तर्क उठाएगा, शंका उठाएगा कि देखो साहब, शरीर में तो एक बार बाल्यावस्था आ गई, फिर युवावस्था आ गई, वो तो वापस लौटती नहीं बाल्यावस्था, और जब वृद्धावस्था आ गई तो फिर वो युवावस्था भी नहीं आती, वो तो एक ही बार आती है, बार बार तो चेंज होती नहीं। और मन में तो बार बार बदलती है, कभी सात्विक अवस्था, कभी राजसिक, कभी तामसिक, तामसिक के बाद फिर सात्विक आ जाती है। यहाँ तो बुढ़ापे के बाद जवानी आती नहीं। कोई ऐसी शंका उठाएगा तो उत्तर ये देंगे, कोई भी दृष्टांत 100% साध्य के तुल्य नहीं होता। तो शरीर का जो उदाहरण दिया वो पूरा लागू नहीं होता, 100% बातें लागू नहीं होती, थोड़ा साधर्म्य मिलता है बस। तो आंशिक साधर्म्य से, आंशिक वैधर्म से दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ परिवर्तन होता है, बस इतना साधर्म्य लेना है। एक ही शरीर में स्थितियाँ बदलती हैं, परिवर्तन होता है। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था बदल गई, शरीर एक ही था, ऐसे ही मन एक ही रहेगा, उसी में कभी सात्विक अवस्था, कभी राजसिक और कभी तामसिक, ऐसे बदलती हैं। इतना ही बताना है। अब आगे बढ़ते हैं। विज्ञान भिक्षु भाष्ये सूत्रमिदम अन्यथा अर्थापितम मनोविषयक अष्टादश तमात् सूत्रात् विरुद्धम च। विज्ञान भिक्षु भाष्य में इस सूत्र का अर्थ अलग ढंग से किया गया है।
और मन विषयक जो 18वां सूत्र था उस सूत्र के विरुद्ध भी किया है। यतः यतः तत्र तत्र मनसि मनसि गुणत्रयस्य गुणत्रयस्य स्वीकारः स्वीकारः कृतः कृतः तेनापि, तेनापि, क्योंकि वहाँ 18वें सूत्र के भाष्य में मन के अंदर उसने 3 गुणों का स्वीकार किया है। विज्ञान भिक्षु ने भी वहाँ भी उसने भी 3 गुणों का स्वीकार किया है। तेषामेव गुणानां परिणामात् अत्रापि मनसः त्रैविध्यम अनुसंधेयम्। तो जब 3 गुणों को स्वीकार वहाँ किया है मन में, सत्व रज और तम, तो उसी के अनुसार यहाँ इस सूत्र में भी उन 3 गुणों के आधार पर मन में भिन्नता स्वीकार करनी चाहिए कि एक ही मन में गुणों का परिणाम बदलने से स्थितियाँ बदलती रहती हैं। ऐसा ही अर्थ करना चाहिए था, ऐसा उसने नहीं किया और अलग ही कोई अर्थ कर दिया, तो उसका अर्थ ठीक नहीं। मन सृष्टि प्रकरणादेव अत्र तत्कथनम। तो मन की रचना प्रकरण से ही यहाँ पर उस प्रकार का कथन किया गया है कि जैसे मन की रचना हुई थी उसमें सत्व रज तम तीनों थे उपादान के रूप में, तो उन तीनों के कारण यहाँ स्थितियाँ भी 3 अवस्थाएं मन में बदलती हैं। ऐसा ही अर्थ होना चाहिए था जो प्रकरण के अनुकूल है, ऐसा उन्होंने ठीक नहीं किया। सूत्रार्थ गुण परिणाम भेदात नानात्वम अवस्थावत। मन के अंदर गुणों का परिणाम होने से, परिवर्तन होने से, उलट पलट होने से नानात्वम, मन की स्थिति भी भिन्न भिन्न होती रहती है, कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक। अवस्थावत, जैसे एक ही शरीर में कभी बाल्यावस्था, कभी युवावस्था और फिर कभी वृद्धावस्था, जैसे एक ही शरीर में अवस्थाएं बदलती हैं, ऐसे ही एक ही मन में भी अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। ये सूत्रार्थ हुआ। मनसो धर्म वर्णन अनंतरम इंद्रियाणाम धर्मा प्रदर्श्यन्ते। मन के धर्मों का वर्णन करने के पश्चात, अब तक मन की बात बताई, अब इसके पश्चात इंद्रियों के धर्म दिखलाए जाते हैं। अब इंद्रियों की चर्चा करेंगे कि इंद्रियों के क्या क्या कार्य हैं, उनसे क्या क्या लाभ होता है। सूत्र 28 रूपादि रसमलांत उभयो। भाष्यम ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिययोः खलु रूपम आदौ रसमलो अन्ते यस्य स रूपादि रसमलांतो गुणगण। तो ये एक समास है जिसको खोल के विग्रह करके बता रहे हैं। रूप आदि रसमलांता, ये समास है। रूप है आदि में जिसके और रस का मल है अंत में जिसके, ऐसे गुणों का समुदाय। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कुल हुई 10। तो ज्ञानेंद्रियों में पहला है रूप, नेत्र। इंद्रियों में पहला है नेत्र, तो उसका विषय है रूप। फिर है श्रोत्र, उसका विषय है शब्द। इस तरह से तो 10 इंद्रियों में पहला और अंतिम लेकर के कह दिया। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के समुदाय में जिसमें रूप आदि में है और रस का मल अंत में है, ऐसे गुणों का जो समुदाय है उसको कहेंगे रूप आदि रसमलांता। अब इसको और खोलते हैं। रूप रस गंध स्पर्श शब्दा चक्षुरादीनाम ज्ञानेन्द्रियाणाम। तो रूप रस गंध स्पर्श और शब्द 5 विषय हो गए, 5 कार्य हो गए। ये तो हो गए चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियों के। एक एक इंद्रिय के साथ एक एक विषय को जोड़ते जाएंगे, वो आप सब जानते ही, कोई नई बात नहीं। अब कर्मेंद्रियों की बात करते हैं।
भाषण, भाषण, आदान, आदान, गमन, गमन, आनंद, आनंद, पुरीषाणि, पुरुषाणि, कर्मेंद्रियाणाम। कर्मेंद्रियाणाम। तो 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनके 5 कार्य हैं। तो भाषण बोलना, आदान लेना, हाथ का हो गया, हस्त का, कर्मेंद्रिय का है, और गमन पाँव का हो गया, और आनंद मूत्रेंद्रिय का हो गया, और पुरीष मलेंद्रिय का हो गया, जिसको रसमल बोलते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियों के कार्य हुए। रसमलो रसमलो अत्र अत्र भोजन रसस्य भोजन रसस्य मलः मलः पुरीशम पुरीशम इत्यर्थ। इत्यर्थः। तो सूत्र में जो रसमल शब्द आया ना, वो भोजन से जो आयुर्वेद के अनुसार 7 धातुएं बनती हैं, रस, रक्त आदि, तो वहाँ जो रस पहली धातु बनती है, उस रस का जो मल है, ठीक है, विष्ठा जिसको बोलते हैं, पुरीश भी कहते हैं, इससे तात्पर्य है। तो ये 10 इंद्रियों के 10 कार्य हो गए। सूत्रार्थ है रूप आदि रसमलांता, रूप से लेकर के और रसमल तक ये 10 कार्य उभयो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियो भवन्ति। तो ये ज्ञानेन्द्रियों के और कर्मेंद्रियों के ये कार्य होते हैं। एक एक इंद्रिय अपना एक एक कार्य करती है। यस्य खलु इंद्रियाणि तं प्रति तेषां तथा तानि प्रति च तस्य रूपादि ग्रहणे परस्पर संबंध प्रदर्श्यते। तो यस्य खलु इंद्रियाणि, जिसकी ये इंद्रियां हैं, जो इनका प्रयोग करने वाला है, यूजर, इंद्रियों का प्रयोक्ता, तम प्रति तेषाम, उस जीवात्मा के प्रति इन इंद्रियों का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये बताया जाएगा। और तथा तानि प्रति च तस्य, उन इंद्रियों के प्रति उस प्रयोक्ता का, जीवात्मा का क्या संबंध है, ये बताया जाएगा। इंद्रियों का और आत्मा का आपस में क्या संबंध है, ये विषय अब बताया जाएगा। रूप आदि ग्रहण में परस्पर संबंध दिखलाया जाता है। सूत्र 29 दृष्टृत्वादि आत्मनः करणत्वम् इंद्रियाणाम्। भाष्यम रूपादि विषय ग्रहणे किल इंद्रियाणि प्रति दृष्टृत्वादि संबंध आत्मनो अस्ति। तो आत्मा का क्या संबंध है बताते हैं। रूप आदि विषय ग्रहण करने में, रूप आदि विषयों का ग्रहण करने में, जब जीवात्मा रूप आदि विषयों का ग्रहण करेगा, इस व्यवहार में इंद्रियाणि प्रति, इंद्रियों के साथ आत्मा का जो संबंध है वो है दृष्टा आदि होना। आत्मा दृष्टा है, ये नेत्र के साथ इसका संबंध होगा, और नेत्र उसका रूप ज्ञान कराने का साधन है। ठीक है, इस तरह से वो करण बन जाएगी इंद्रियां, और जीवात्मा इनका प्रयोक्ता दृष्टा आदि हो जाएगा। आगे खोल के समझाते हैं। तो आत्मा का तो दृष्टा आदि संबंध रहेगा इंद्रियों के साथ, और इंद्रियों का क्या रहेगा, आत्मानं प्रति रूप आदि ग्रहणे करणत्वम् इंद्रियाणाम संबंधो अस्ति। तो इंद्रियों का जो संबंध है आत्मा के साथ, वो है रूप आदि ग्रहण करने में करण वाला संबंध है, वो इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। तो इसको खोल के समझाते हैं। तत्र रूप ग्रहणे दृष्टा आत्मा दर्शन करणम चक्षु। तो जब रूप विषय का ग्रहण करना होगा तो आत्मा होगा दृष्टा, और देखने का, रूप का विषय ग्रहण करने का साधन होगा चक्षु इंद्रिय। ये चक्षु के साथ संबंध हो गया। इसी तरह से रस ग्रहणे रसयिता आत्मा रसन करणम जिह्वा। वैसे यहाँ रसना होना चाहिए, जिह्वा तो गोलक का नाम है, जो मूल इंद्रिय है वो है रसना। तो
तो रस ग्रहण में आत्मा होगा रसयिता, रस को ग्रहण करने वाला, और रसन करणम, रस को ग्रहण करने का जो साधन है वो रसना इंद्रिय हो गई, रसनम। फिर कहते हैं आगे, गंध ग्रहणे घ्राता आत्मा घ्राण करणम नासिका। बस सारा पहले जैसे ही है। घ्राता सूंघने वाला आत्मा है और सूंघने का साधन नासिका इंद्रिय है। स्पर्श ग्रहणे स्पृष्टा आत्मा स्पर्श करणम त्वक। तो स्पर्श ग्रहण करने में स्पर्श करने वाला, छूने वाला आत्मा है और छूने का साधन उसका त्वक इंद्रिय है। शब्द ग्रहणे श्रोता आत्मा शब्द करणम श्रोत्रम। शब्द सुनने में श्रोता आत्मा है, सुनने वाला, और सुनने का साधन कान है। भाषणे वक्ता आत्मा भाषण करणम वाक्। तो बोलने में बोलने वाला आत्मा है, बोलने का साधन वाणी है, वाक इंद्रिय। आदाने आदाता आत्मा आदान करणम हस्त। लेन देन करने में लेने देने वाला आत्मा है और लेन देन का साधन हाथ है। इस तरह से ये हाथ वही गोलक है, ध्यान रखना। जो दिख रहा है हाथ, ये तो गोलक है, इसके अंदर एक और शक्ति है, हस्त इंद्रिय। गमने गंता आत्मा गमन करणम पादः इत्यादि योजनीय। ऐसे ही आने जाने में गमन करने वाला, आने जाने वाला तो आत्मा है और आने जाने का साधन उसका पांव इंद्रिय है, पाद इंद्रिय। इस प्रकार से सब जगह समझ लेना चाहिए। सूत्रार्थ, दृष्टृत्वादिरात्मना, आत्मा का जो संबंध है वो है दृष्टा, श्रोता, घ्राता, आदाता, वक्ता, इस तरह से। और इंद्रियाणाम करणत्व, जो इंद्रियां हैं वो करण हैं, सुनने का साधन, देखने का साधन, विचार करने का साधन, मनन करने का साधन, वो मन हो गया। इस तरह से अब अगली बात कहते हैं, अपरम च करण प्रकरणे। अब ये करणों की बात चल रही थी। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 तो ये करण हो गए। और फिर 3 मन, बुद्धि और अहंकार, 13 करण हो गए, कुल मिलाकर 13। अब बताते हैं इस प्रकरण में, करणों के प्रकरण में अगली बात यह है, सूत्र 30, त्रयाणाम स्वालक्षण्यम भाष्यम करणत्वम अनुवर्तते। तो करणत्वम, ये सब करण हैं, ये ऊपर से अनुवृत्ति आ रही, इसको पिछले प्रसंग से जोड़ लेंगे। त्रयाणाम पूर्वोक्ता नाम बुद्धि अहंकार मनसाम स्वलक्षण्यम स्वलक्षणिकम करणत्वम स्वस्वलक्षणेन निर्वृत्तम करणत्वम विज्ञेयम। तो यहाँ कहना चाहते हैं, 3 जो पूर्वोक्त अंतःकरण बताए थे, बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीनों का स्वलक्षण्यम ऐसा जानना चाहिए। स्वलक्षणिकम अर्थात अपने अपने लक्षण से उत्पन्न हुआ करणत्व। इनका जो संस्कृत व्याकरण से लक्षण सिद्ध होता है, उसी से इनका कार्य व्यवसाय भी समझ लेना। इनके लक्षण ऐसे हैं जिनसे इनका कार्य भी पता चल जाता है, अहंकार, बुद्धि और मन का। आगे व्याकरण की बात कहते हैं, निर्वृत्तार्थः ताद्धितः श्यन् प्रत्यय आर्षः। अब इसमें श्यन् प्रत्यय का प्रयोग है, ये आर्ष प्रयोग है उत्पत्ति अर्थ में। निर्वृत्तार्थ उत्पत्ति अर्थ में जो श्यन् प्रत्यय किया है, ये ऋषि प्रयोग है। तो आर्ष प्रयोग उसको कहते हैं जो पाणिनीय व्याकरण से सिद्ध नहीं होता। पाणिनीय व्याकरण में ऐसा कोई सूत्र उपलब्ध नहीं है जिससे उस शब्द की सिद्धि होती हो, परंतु फिर भी किसी ऋषि ने प्रयोग कर रखा है। जैसे पाणिनि एक प्रमाण है,
एक ऋषि है, एक आप्त प्रमाण है। ऐसे जो सूत्रकार कपिल मुनि है वो भी तो ऋषि है, वो भी प्रमाण है। तो यदि कपिल मुनि का या किसी भी और सूत्रकार का, किसी ऋषि का वचन पाणिनि के बताए हुए व्याकरण सूत्रों से सिद्ध नहीं हो पा रहा तो भी उसको दोषपूर्ण नहीं मानेंगे। दोनों ही तो ऋषि हैं, इसलिए उसको भी प्रामाणिकता देंगे कि उस जमाने में ऐसा भी कोई व्याकरण का नियम होगा जिसके आधार पर कपिल मुनि जी ने इस अर्थ में ये प्रत्यय का प्रयोग किया। अब वर्तमान में चलते चलते पाणिनि के व्याकरण में वो चीज़ छूट गई, खो गई, छूट जाती है। आदमी सारी बातें थोड़ी याद रख पाता है। इतना लंबा चौड़ा साहित्य है, कितने हजारों नियम हैं, कहाँ तक आदमी याद रखेगा? कोई चीज़ छूट भी जाती है। तो इसलिए उसको प्रामाणिक मानेंगे, गलत नहीं मानेंगे। इस बात की स्पष्टता के लिए ये वाक्य लिखा कि निर्वृत्ति अर्थ में अर्थात उत्पत्ति अर्थ में ये तद्धित प्रत्यय जो श्यन प्रत्यय किया है ये आर्ष प्रयोग है, ऋषि ने वचन प्रयोग किया इसलिए वो मान्य है, उसको गलत नहीं कह सकते। यद्वा स्वलक्षण्यम स्वस्वलक्षणम कर्णत्वेन अस्ति। अथवा स्वलक्षण्यम को इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि उनके करणपन से, इंद्रियत्व से ही उनमें अपना अपना लक्षण सिद्ध होता है। बुद्धि, अहंकार और मन, उनके करण होने से उस तरह का लक्षण सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ श्यन स्वार्थ है, तो यहाँ स्वार्थ में, स्व अर्थ में श्यन प्रत्यय होगा। श्यन प्रत्यय तो है ही है, तो वहाँ स्व अर्थ में होगा, वहाँ निर्वृत्ति अर्थ में, उत्पत्ति अर्थ में। तो जैसे भी व्याख्या करो दोनों तरह से हो सकती है। इसकी और व्याख्या करते हैं। तेषाम बुद्धि अहंकार मनसाम स्व लक्षणम। तो अपने अपने लक्षण जो इनके सिद्ध हो रहे हैं श्यन प्रत्यय स्वार्थ में, वो कैसे हो रहा है उसको समझाते हैं। इन तीनों करणों का, बुद्धि, अहंकार और मन का अपना अपना लक्षण ये है, वो याद दिलाते हैं। अध्यवसायो अहंकृति संकल्प, ये तीनों का अपना अपना लक्षण है। तो अध्यवसायो बुद्धि, जिससे निश्चय होता है वो बुद्धि है। फिर अहंकृति, अहम अनुभूति कराता है, वो अहंकार है, उसके लक्षण से ही उसका नाम सिद्ध हो रहा है। और संकल्प, और मन जो है वो संकल्प कराता है, संकल्प विकल्प आदि मन के माध्यम से होता है। ये इनके कार्य हैं। कर्णत्वेन पृथक पृथक अस्ति। तो करण के रूप में इनके जो कार्य हैं वो अलग अलग हैं। एक करण से एक कार्य हो रहा है। निर्णय करने का कार्य बुद्धि से हो रहा है, अहम अनुभूति का कार्य अहंकार से हो रहा है, संकल्प विकल्प मन से हो रहा है। इस तरह तीन साधन बन जाते हैं अलग अलग, इनके लक्षण अलग अलग। अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये च सूत्रमिदं अन्यथा व्याख्यातम्। अनिरुद्ध वृत्ति में और विज्ञान भिक्षु भाष्य में इस सूत्र की व्याख्या अलग ढंग से की है, ठीक नहीं की। तत्र उभयत्र वैधर्म्य प्रदर्शन परम सूत्रम योजितम। तो वहाँ उन दोनों की व्याख्या में उभयत्र इस सूत्र की जो योजना की गई है, वैधर्म्य प्रदर्शन परम, विरोध दिखलाते हुए उन्होंने सूत्र की व्याख्या की है, जो कि ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? कारण बताते हैं। न ही वैधर्म्यस्य प्रकरणम किंतु प्रकरणम तु कर्णत्वस्य। क्योंकि यहाँ वैधर्म्य दिखलाने का प्रसंग नहीं चल रहा कि इनमें विरोध क्या है, इनके कार्यों में भिन्नता क्या है, ये प्रसंग नहीं है। प्रसंग तो ये है कि ये कारण है, ये साधन है, ये था। तो केवल इतना ही रोल दिखाना था, भाई ये साधन से क्या रोल होता है, क्या काम होता है, मन से क्या होता है, अहंकार से क्या होता है, बुद्धि से क्या होता है, बस इतना उनका करणपन दिखलाना प्रसंग था, वही चीज़ दिखानी चाहिए थी। तथैव अर्थेन भवितव्यम। तो जैसा प्रसंग था वैसा ही अर्थ करना चाहिए था, उन्होंने ठीक नहीं किया, प्रसंग से विरुद्ध अर्थ किया, इसलिए वो गलत है। सूत्रार्थ त्रयाणाम स्वलक्षण्यम, तीनों अंतःकरणों का अपना अपना लक्षण है और उस अपने अपने लक्षण से ही उनका करणत्व समझना चाहिए।
वो जो जो काम करते हैं इसी प्रकार से उनका करण तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो भी करण है। तो 10 बाह्य करण हो गए, 3 अंतःकरण हो गए, टोटल 13 हो गए। इस तरह से कुछ लोग अंतःकरण में चित्त को भी गिनते हैं। हाँ, चित्त को भी गिनते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। तो उसका समाधान ये है कि शब्द तो 4 हैं और बोलने में भी अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि उनकी संख्या 3 है, संख्या 4 नहीं है। वस्तु अंतःकरण तो 3 ही है। ये त्रय नाम बोल रहे हैं स्वयं। और आगे एक सूत्र और भी आएगा जिसमें बोलेंगे करणम त्रयोदश विधम, सीधे सीधे त्रयोदश संख्या है, न कि चतुर्दश। करणम त्रयोदश विधम अवरांतर भेदात। करण जो हैं वो 13 प्रकार के हैं, कुछ बाह्य और कुछ आंतरिक। इस भेद से 10 करण बाह्य और 3 करण आंतरिक, टोटल 13 हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये बाह्य करण, और बुद्धि, अहंकार और मन, ये 3 अंतःकरण। ऐसे कुल मिलाकर 13 हुए। तो संख्या तो 3 ही है अंतःकरणों की, और वो 4 नाम इसलिए बोले जाते हैं कि मन के कार्य 2 हैं। मुख्य मुख्य जो कार्य बताए उसमें मन के कार्य 2 हैं। एक है संकल्प विकल्प करना। जब इसी मन नामक अंतःकरण से जीवात्मा संकल्प विकल्प करता है तो इसका नाम होता है मन। और यही वस्तु से जब वो दूसरा काम लेता है, संस्कारों का संग्रह करना, स्मृतियाँ उठाना, तब इसका नाम चित्त हो जाता है। तो 2 इसके मोटे मोटे रोल हैं, इसलिए नाम भी 2 रख दिए, बाकी ये वस्तु एक ही। इसको हम एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं। एक व्यक्ति स्कूल में अध्यापक है, टीचर है, पढ़ाता है, तो वहाँ उसको जब बच्चे बैठते हैं सामने तो पढ़ने वाले विद्यार्थी उसको गुरुजी कहते हैं। तो वहाँ अध्यापन करता है तो विद्यार्थी उसको गुरुजी बोलेंगे, उसका नाम गुरुजी। और जब वही अपने घर आता है बच्चों के लिए मिठाई लेकर अपने बच्चों के लिए, तो उसको अपने घर के बच्चे उसको पिताजी कहते हैं। तो इस तरह से वो एक ही व्यक्ति है, 2 काम करता है, तो उसके नाम भी 2 होते हैं। स्कूल में पिताजी, नहीं, स्कूल में गुरुजी और घर में पिताजी। उसके काम 2 हैं, इसलिए नाम भी 2 हैं, उसके रोल भी 2 हैं। मेरे पिताजी भी स्कूल में टीचर थे, मैं भी उन्हीं के पास पढ़ता था, मैं भी 2 नाम से बोलता था। स्कूल जब हम स्कूल में जाते थे, क्लास में पढ़ते थे, तो हम गुरुजी बोलते थे, और जब घर आ जाते थे तो उन्हीं को गुरुजी को फिर पिताजी बोलते थे। तो ऐसे व्यक्ति एक है, काम 2 हैं, तो उसके नाम भी 2 हो जाते हैं। ये बात। तो मन और चित्त, ये 2 नाम एक ही वस्तु के। इस तरह से टोटल संख्या 3 बनती है अंतःकरणों की। हाँ जी, अगला सूत्र देखिए। अथ च सामान्य करणवृत्ति प्राणाख्या वायवः पंच भाष्यम कर्णानाम उपर्युक्त सूत्रद्वये कथितानाम ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय बुद्धि अहंकार मनसाम त्रयोदशानाम कर्णानाम वृत्ति सामान्य करणत्व व्यापार निमित्तम सामान्यम। तो सामान्य का मतलब सिमिलरिटी, समानता। 13 करणों में एक समानता है, एक सिमिलरिटी है। वो क्या सिमिलरिटी है कि ये सब के सब करण हैं, ये सब में बराबरी है, समानता है कि सब के सब इंस्ट्रूमेंट्स, सब साधन के रूप में कार्य करते हैं। ये तो है समानता। तो इस बात को यहाँ बताते हैं कि इन करणों की ऊपर के 2 सूत्रों में बताए गए ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ और मन, बुद्धि, अहंकार, इन 13 करणों की जो वृत्ति है वो सामान्य है। वो क्या है सामान्य वृत्ति? करणत्व व्यापार निमित्तम, साधन होना, जीवात्मा के करण बनकर कार्य करना, इंस्ट्रूमेंट के तौर पर रोल करना, ये इन सब में समान है। 13 के 13 सब में ये समान है, सब जीवात्मा के साधन है। फिर आगे कहते हैं प्राणाख्या पंचवायव
ये खलु प्राण नामकाः प्राण अपान व्यान समान उदानाः पंचवायवः शरीरे वर्तमानाः सन्ति तैः वायुभूतैः पंचभिः प्राणैः तेषां सर्वेषां ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय बुद्धि अहंकार मनसां करणानां वृत्तिः प्रभवति। अब कहते हैं ये जो प्राण नामक 5 वायुएं हैं शरीर में, उनके नाम बताए प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। इस प्रकार से 5 वायुएं शरीर में जो वर्तमान हैं, अलग अलग भागों में ये अपना अलग अलग कार्य करते हैं, 5 प्राण आदि। उन वायुभूत 5 प्राणों के माध्यम से तेषां सर्वेषां ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, इन सब ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों, बुद्धि, अहंकार और मन जो करण हैं, इनकी वृत्ति प्रभवती, इनकी वृत्ति उत्पन्न होती है, अर्थात इनका जो रोल है वो प्रभावित होता है। प्राण अपान उदान के सहयोग से इन इंद्रियों का जो कार्य है वो प्रभावित होता है। जैसे आप क्या आयुर्वेद में बताते हैं, किसी को लकवा मार गया, ऐसे हाथ अटक गया, वो चलता नहीं। किसी के हाथ से मुट्ठी बंद हो गई, वो खुलती नहीं, ये क्रिया बंद हो गई ना। तो हस्तेंद्रिय तो है उसके पास और वो काम करना भी चाहता है, इच्छा तो बहुत है, पर वो चलता नहीं। तो यहाँ पर वात की विकृति आ गई, वात विकार हो गया, तो वो खोलना चाहता है तो भी वो नहीं खुलता हाथ, उसको प्राण अपान आदि से सहयोग नहीं मिल रहा। इस प्रकार से जितनी भी इंद्रियां हैं, आँखों में जैसे पलकें झपकते हैं हम, इसमें भी वायु का सहयोग है। अब जब वायु का सहयोग नहीं मिलता तो फिर वो लकवा मारता है, फिर वो हाथ पाँव काम नहीं करते। किसी को पूरे हिस्से में हो जाता है, एक भाग में, किसी को हाथ में हो जाता है, किसी को पाँव में हो जाता है, किसी को कहीं। इस प्रकार से ये 5 प्राण हमको इंद्रियों को कार्य करने में सहयोग देते हैं। ये बात यहाँ बताई गई। उक्तम ही प्रश्नोपनिषदः प्राणेन्द्रिय मनसाम अहम श्रेयसी विवाद प्रकरणे प्राण आधारकत्वम करणानाम। इस बात की पुष्टि के लिए प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि प्रश्नोपनिषद में एक बार चर्चा आई, प्राण और इंद्रियों का विवाद हो गया, बहस हो गई, झगड़ा हो गया। ऐसे समझाने के लिए, किसी बात को अलंकारिक ढंग से समझाया जाता है, उसका महत्व बताने के लिए कि प्राण का महत्व अधिक है, आँख का महत्व अधिक है, कान का अधिक है, किसका अधिक है, ऐसे उनमें चर्चा बहस हो गई। तो प्रश्नोपनिषद में प्राण, इंद्रिय, मन आदि में एक बार विवाद हो गया। अहम श्रेयसी, मैं श्रेष्ठ हूँ। सब कहने लगे मैं श्रेष्ठ हूँ। प्राण ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, आँख ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, अब में सबसे ज़्यादा कीमत मेरी। कान ने कहा नहीं तुम्हारी कीमत कम है, मेरी कीमत ज़्यादा है। मन ने कहा तुम्हारी कीमत कम है, मेरी ज़्यादा है। सब ने अपना अपना बढ़ाई मारनी शुरू की। तो उस सारे प्रकरण में ये सिद्ध हुआ कि प्राण जो है वो इनमें सबसे श्रेष्ठ है, प्राण इनमें सबसे मुख्य है, मूल्यवान है। आँख निकल गई तो आँख के बिना जी सकते हैं, जैसे सूरदास लोग जीते हैं। कान निकल गया तो जैसे बहरे जीते हैं, ऐसे हम जी सकते हैं। और अगर प्राण निकल गया तो फिर तो सारे ठंडे हो जाएंगे, आँख नाक कान सब बेकार हो जाएंगे। प्राण ही तो, उसकी वजह से तो सारा शरीर चल रहा है। तो ऐसी वहाँ एक चर्चा चली, उनमें बहस चली, और अंत में सार ये निकला कि जब प्राण ने शरीर से निकलने की तैयारी की तो सब इंद्रियां घबरा गई और सब कहने लगी ठहरो ठहरो ठहरो, तुम यहीं रहो, तुम हमसे श्रेष्ठ हो, हमको समझ में आ गया। हम तुमसे छोटे हैं, तुम हमसे बड़े हो, तुम यहीं रहो, तुम मत जाओ निकल के। इस तरह से एक बहस चली थी। तो उसी के प्रसंग को आगे बता रहे हैं। या ते तनु वाची प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि या च मनसि संतता शिवाम ताम कुरु मोत्क्रमी। तो ये वो वचन है जब इंद्रियों ने प्राण को बोला। तो
तो कथा में बताते हैं 1 वर्ष के लिए आँख जो है चली गई शरीर से बाहर, अपना इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए कि देखो मेरे बिना ये कैसे जीते। तो 1 साल के लिए आँख चली गई और पीछे काम चलता रहा। जब लौट के आई आँख तो उसने पूछा भाई मेरे बिना तुम लोग 1 साल कैसे जिए? तो उन्होंने कहा जैसे अंधे लोग जीते हैं ऐसे हम जी लिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो नेत्र इंद्रिय को समझ में आ गया मेरी कितनी कीमत है, मेरे बिना इनका काम चल सकता है, तो मेरी कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। ऐसे ही कान चला गया 1 साल के लिए। जब वो लौट कर आया तो उसने पूछा मेरे बिना 1 साल तुम्हारा काम कैसे चला? बोले जैसे बहरे लोग जीते हैं हम भी जी लिए। उसको भी समझ आ गया मेरी कितनी कीमत है। ऐसे बारी बारी से सब इंद्रियां चली गई और 1-1 साल में लौट आई, सबके बिना काम चल गया। अब आखिर में जब प्राण का नंबर आया उसने तैयारी की निकलने की, अब मैं शरीर छोड़ के जाता हूँ 1 साल के लिए, देखता हूँ तुम्हारा काम कैसे चलता है। जैसे उसने तैयारी की तो सारे उखड़ गए, कहने लगे ठहरो ठहरो ठहरो। ये वो श्लोक। तो इस श्लोक में वो सारी इंद्रियां कहती हैं मिलकर के, हे प्राण या ते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता, जो तुम्हारा शरीर, तनु माने शरीर अर्थात स्वरूप, जो प्राण का हिस्सा वाची प्रतिष्ठिता वाणी में स्थित है, ताम शिवाम कुरु, उसको शांत करो, बाहर मत निकलो। अगर वाणी में से प्राण निकल गया तो वाणी गूंगी हो जाएगी, बोल नहीं पाएगी। इसी तरह से सभी इंद्रियों ने कहा कि जो तुम्हारा स्वरूप वाणी में स्थित है, या श्रोत्रे जो कान में स्थित है, या चक्षुषी जो नेत्र में स्थित है, जो नेत्र को सहयोग दे रहा है, या च मनसी और जो मन को सहयोग दे रहा है, ताम शिवाम कुरु, उसको शांत करो, भागो मत, निकलो मत। माँ उत्क्रमी, यहाँ से निकल के मत जाओ, क्योंकि तुम अगर यहाँ से निकल गए तो फिर तो सब बेकार हो जाएगा, फिर तो 5 मिनट भी नहीं चलेगा हमारा काम, तुम यहीं रहो। तो ऐसा बोलने से सभी इंद्रियों को समझ में आ गया हम में से श्रेष्ठ कौन है। तो इस प्रसंग से ये पता चला कि प्राण का सब इंद्रियों को सहयोग मिलता है, बस ये बताना था। आगे बढ़ते हैं। इंद्रिय मनोभ्या प्राग उत्पत्तिश्च प्राणस्य दर्श्यते। और मन इंद्रियों से पहले प्राण की उत्पत्ति दिखलाई गई है। अब ये गड़बड़ कर दी है भाष्यकार ने, क्योंकि सूत्र में तो 5 वायु का नाम प्राण है, जबकि वायु है 5वां भूत है, और 5वां भूत तो इंद्रियों से बाद में पैदा हुए, इसलिए ये संगति नहीं बैठेगी, इसको छोड़ देते हैं। और श्लोक भी वही है, एतस्मात् जायते प्राणो मनः, वही श्लोक बार बार लगा देते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, 2 लाइन को आगे पढ़ते हैं। अतः प्राणानाम करणवृत्तित्वम सामान्यम। इसलिए प्राणों का जो सहयोग है इंद्रियों के लिए वो सबको समान रूप से है। प्राण 5 प्राण इंद्रियों को अपना सबको सहयोग देते हैं, तब ये इंद्रियां काम कर पाती हैं, अन्यथा प्राण के सहयोग के बिना ये भी अटक जाती हैं। आँख देख नहीं पाएगी, कान सुन नहीं पाएगा, हाथ पाँव चलेगा नहीं, सब लकवा हो जाएगा, सारा काम बिगड़ जाएगा। फिर कहते हैं अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये च प्राणानाम करणत्व प्रदर्शन प्रकरणात् विरुद्धम व्याख्यातम सूत्रमिदम। अनिरुद्ध वृत्ति में और विज्ञान भिक्षु भाष्य में प्राणों का करणत्व प्रदर्शन प्रकरण से इस सूत्र की व्याख्या विरुद्ध की है। उन्होंने ऐसा नहीं दिखलाया कि प्राण भी करण है, वो भी इंद्रियों को सहयोग देते हैं। जैसे इंद्रियां आत्मा को सहयोग देती हैं, प्राण इंद्रियों को सहयोग देते हैं, तो प्राण भी एक तरह से करण हो गए, साधन ही हो गए। तो ये बात जो दिखानी चाहिए थी वो उन दोनों ने नहीं दिखाई, इसलिए ठीक व्याख्या नहीं होगी। हमारी व्याख्या ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। सूत्रार्थ हुआ सामान्य करण वृत्ति। 13 करणों में जो करण वृत्ति है, करण होना, इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम करना, ये सब में बराबर है 13 के 13 करणों। और प्राणाख्या वायव 5, और जो 5 वायुएं हैं प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, ये इन 13 करणों को सहयोग देती हैं। 5 वायु ये उनके सहयोगी करण हो गए एक तरह से, ये करणों के भी करण हो गए, उपकरणों के सहयोगी बन गए 5 वायु, ये अभिप्राय है। आगे पढ़ेंगे। तत्र करणेषु क्रमशः अक्रमशश्च इंद्रिय वृत्ति
पूर्वोक्तानां मनः सहित एकादश इंद्रियाणां वृत्ति। तो पहले जो मन सहित 11 इंद्रियां बतलाई, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, इन 11 इंद्रियों की जो वृत्ति है, जो इनका कार्य है, जो इनका फंक्शन है, उसके बारे में कहते हैं क्रमशः। बोलिए। क्रमशः एकैकेन्द्रियस्य एकैक विषये तथा अक्रमशश्च सकृत अनेक इंद्रिय द्वारा अनेक विषये अपि भवति यथावसरम शीघ्रात् भयात् अभ्यासात् वा। तो मन और जो 10 इंद्रियां हैं, कुल मिलाकर 11 हो गए। इन मन सहित 11 इंद्रियों का जो वृत्ति है, व्यापार है, जो रोल है, जो क्रियाएं हैं, वो कहते हैं क्रमशः भी होती हैं और अक्रमशः भी होती हैं। क्रम से भी होती हैं और बिना क्रम के भी होती हैं। अब जो अक्रमशः शब्द है, अगर इसका अर्थ ये किया जाए कि बिना ही क्रम के, मतलब एक साथ होती हैं, तो वो फिर न्याय आदि दर्शनों से टकराएगा। वहाँ तो मन का ये बताया कि मन एक समय में एक ही काम करता है, 2 नहीं करता। 2 ज्ञान 3 ज्ञान इकट्ठे नहीं करवाएगा मन। मैं भी बोलूं और आप भी बोलें, दोनों बोलें और दोनों सुने, तो दोनों नहीं बोल पाएंगे, ना सुन पाएंगे, अटक जाएंगे। या तो बोलेंगे या तो सुनेंगे, 2 में से एक काम हो पाएगा। इससे पता लगता है कि मन आदि इंद्रियां एक साथ अनेक काम नहीं कर सकते, एक समय में एक ही कर सकते हैं। फिर भी कहीं कहीं हमको ऐसा लगता है कि जैसे कई काम इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति कथकली डांस कर रहा है, ऐसे डांस होते हैं ना अपने शास्त्रीय नृत्य, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। अब उसमें क्या करते हैं, वो गर्दन भी हिलाते हैं, कंधे भी हिलाते हैं, कमर भी हिलाते हैं, पाँव भी हिलाते हैं, ताल भी सुनते हैं तबले की, और बाजा भी सुनते हैं, गीत भी सुनते हैं, सारे काम। ऐसा लगता है जैसे सारे काम इकट्ठे हो रहे हैं, जबकि वो सारे काम इकट्ठे नहीं होते, बहुत तीव्र क्रम से होते हैं। हम उस क्रम को पकड़ नहीं पाते, उन कार्यों की गति इतनी तीव्र होती है, हम उसको पकड़ नहीं पाते, और हमको ये भ्रम होता है कि ये सारे काम एक साथ हो रहे हैं। तो यहाँ अब क्रमशः का अर्थ करेंगे तीव्र क्रम से, कहीं धीमे क्रम से, कहीं तीव्र क्रम से। क्रम जरूर रहेगा, एक समय में अनेक कार्य नहीं हो सकते। जीवात्मा की और मन की इतनी क्षमता नहीं है कि वो एक साथ सबका ज्ञान कर ले। ईश्वर में इतनी शक्ति है, वो 1 सेकंड में करोड़ों अरबों खरबों जीवात्माओं का हिसाब कर लेता है। जीवात्माओं का 1 सेकंड में सबका हिसाब कर लेता है, सबको जान लेता है किसने क्या कर्म किया, कहाँ पर किया, कितना किया, कैसा किया, अच्छा किया, बुरा किया। वो तो सबका हिसाब कर लेता है 1 सेकंड में, हम नहीं कर सकते, हमारी इतनी क्षमता नहीं है। इसलिए यहाँ पर पंक्ति का अर्थ अनुवाद कर देता हूँ मैं कि क्रम से अर्थात एक एक इंद्रिय का एक एक विषय में ज्ञान होता है, क्रिया होती है। ये तो हो गया क्रमशः का अर्थ। तथा अक्रमशश्च, और बिना क्रम से अर्थात सकृत यानी एक साथ अनेक इंद्रियों के द्वारा अनेक विषयों में उनकी व्यापार क्रिया हो जाती है, चाहे वो अवसर के अनुसार कहीं शीघ्रता से, कहीं भय से, कहीं अभ्यास से, प्रैक्टिस से। आपने देखा होगा कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, खटाखट रील के ऊपर रैपर लगाते हैं, फेंकते जाते हैं, फिर रील उठाते हैं, फिर कवर लगाते हैं, फटाफट घुमाते हैं, रख देते हैं, फटाफट पैकिंग करते हैं। कोई बिस्किट के पैकेट बनाता है, खटाखट चिपकाता जाता है, रखता जाता है। वो अभ्यास के कारण जल्दी जल्दी करता जाता है। तो अभ्यास के कारण, शीघ्रता के कारण, कहीं भय के कारण जो भी ये जल्दी जल्दी कार्य होते हैं, उनमें भी क्रम तो होता है, पर वो हमको पता नहीं चलता। कहीं कहीं बताते हैं कि माताएं जब सत्संग सुनने जाती हैं तो वहाँ 4 काम इकट्ठे करती हैं। ऐसा भजनोपदेशक सुनाते रहते हैं। 4 काम क्या करती हैं? एक तो प्रवचन सुनती जाती हैं, दूसरा बच्चे को खिलाती जाती हैं, गोद में बच्चा है उसको भी खिलाती रहती हैं, प्रवचन भी सुनती रहती हैं, एक स्वेटर बुनने का काम भी चलता रहता है, एक पड़ोसन से बात भी चलती रहती है। 4 काम एक साथ होते हैं, पर वो एक साथ नहीं होते, बारी बारी से होते। तो इस प्रकार से इनका व्यवहार बताया। सूत्र का अर्थ इस तरह से होगा
क्रमशः अक्रमशश्च इंद्रिय वृत्ति, जो इन इंद्रियों के व्यवहार होते हैं, क्रियाएं होती हैं, ज्ञानेंद्रियों के, कर्मेंद्रियों के और मन के भी, कहीं ये धीमे क्रम से होते हैं, कहीं तीव्र क्रम से होते हैं। तो अक्रमशः का मतलब तीव्र क्रम से, इस प्रकार से चलते रहते हैं। चलिए विराम देते हैं, समय भी हो गया और ये प्रसंग भी पूरा हो गया।